निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। जराये का कहना है निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की जानिब से 13 दिसंबर को इस्तीफा दिया गया था। इस्तीफा मंजूर कर दिया गया। सरफराज बुगटी का एक बड़ी सियासी जमात में शमूलियत का इम्कान। इलेक्शन से पहले निगरान काबीना से मजीद इस्तीफों का इम्कान। आइंदा इलेक्शन के लिए अहल होने के लिए निगरान काबीना से इस्तीफे दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा लाहौर हाई कोर्ट मजीद कोई कार्रवाई न करे। फैसला देकर जज ने अपनी हद से तजावुज किया। जमहूरियत को डिरेल करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने वाले उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस। इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार करते हुए कहा हमने हुक्म दे दिया, आपको माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे। 8 तारीख आपने खुद दी थी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास शुरू। इंतखाबी शेड्यूल की हतमी मंजूरी दी जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा बलूचिस्तान केपी में सिक्योरिटी सूरत हाल तशवीशनाक है, मगर दुआ गो हैं तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रही है। और सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म खुशाइंद करार दे दिया। सेनेटर मुश्ताक ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंतखाबात पर शकूक खत्म हो गए। हसन मुर्तजा बोले इंतखाबी अमल को पटरी से उतारने वालों की साजिश नाकाम हो गई। फिरदौस साशिक अवान ने कहा पाकिस्तान में इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन के जरिए ही मुमकिन है। लाहौर हाई कोर्ट का जज तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की गई। ये कोई 20 साल का नौजवान नहीं जिसने जज्बात में फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा क्या जज ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ रिट जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। दरखास्त आई, लग भी गई। हुक्म इम्तना देने वाला जज ही लार्जर बेंच का सरबराह भी बन गया। हैरान हूँ अदलिया से ऐसे अहकामात आ रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन का सरबराह जज को बना दें। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क के लिए हुक्म जारी किया था। हाई कोर्ट के जज ने पूरे मुल्क के लिए हुक्म जारी कर दिया। फैसला लिखवाने के दौरान पीटीआई की वकील मिशेल यूसुफजई की रोस्ट्रम पर आकर बोलने की कोशिश। चीफ जस्टिस ने बरहम होते हुए पूछा आप कौन हैं, कैसे फैसले के दरमियान बोल रही हैं। दोबारा ऐसी हरकत की तो तौहीन अदालत का नोटिस देंगे। पीछे जाकर बैठे, पता नहीं कहां से पढ़ा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा मिशेल यूसुफजई सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं, उनका बोलना नहीं बनता। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी। रफा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 180 फलस्तीनी शहीद हो गए। तादाद 18,900 हो गई। शोहदा में 55 फुटबॉलर्स और 85 एथलीट्स शामिल हैं। शिमाली और जनूबी गाजा में इसराइली फौजियों और हमास में लड़ाई जारी। एक और इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी। जमीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 116 हो गई। कतर का गजा के बेघर अफराद को $5 करोड़ की इमदाद फराहम करने का ऐलान। तुर्क सदर कहते हैं गजा में फौरी और पायदार जंगबंदी की जिम्मेदारी अमरीका पर है। हमास का कहना है जंग के खात्मे का सबब बनने वाली तमाम कोशिशों के लिए तैयार हैं। नस्ला टावर केस में मंजूर कादर का नाम ईसीएल से खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम को मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। मुकदमे के इंदराज के वक्त मुलजिम बैरून मुल्क था। नस्ला टावर केस में मंजूर काका को इश्तिहारी करार दिया गया था। एंटी करप्शन अदालत पेशी पर जमानत खारिज होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पाक बहरिया के 3 कमोडोर्स की रेयर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की। रेयर एडमिरल मजहर मालिक, रेयर एडमिरल शहजाद हामिद और रेयर एडमिरल अजहर महमूद शामिल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तीनों अफसरान पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिगुल तहसील हैं। अफसरान पाक बहरिया में कमान और स्टाफ की मुताबिक अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स मस्मार कर दें।
सील कैफेज की इंतजामिया की जानिब से सील्स तोड़ने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए, अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले कैफे सील इंतजामिया को अंदर किया जाए। हम ये सब आपके लिए और बच्चों के लिए कर रहे हैं। रेस्टोरेंट मालिकान के वकील ने कहा, हम सब कुछ सील कर दें, हम मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। अदालती हुक्म की आड़ में हमारे कारोबार को तबाह कर दिया गया। वकील रेस्टोरेंट से बयान पर अदालत से माफी मांग ली।